क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। अब बढ़िया रहना यार, बढ़िया रहना, खुशहाल रहना सबसे ज़रूरी है। खुश नहीं रहोगे तो कहानी तो वैसे ही खत्म। और थंबनेल देख के आप सब समझ गए कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप में 7 ऐसे कारण, 7 ऐसी बातें जो धोखे से ज़्यादा दुख देती हैं। धोखा तो चलो दुख देता ही देता है, इंसान को तोड़ के रख देता है, पर उससे पहले 7 ऐसी बातें, 7 ऐसी घटनाएँ जो तोड़ के रख देती हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस बारे में। और पहला है दोस्तों अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन। अब साला तुमने जो चीज़ बोली नहीं है वो तुम अपने पार्टनर से उम्मीद कैसे कर रहे हो, है ना। अब मैं अपने पार्टनर से इसलिए डरने लगूं कि उसने वो नहीं किया जो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि ये अकॉर्डिंगली ऐसे काम करेगा। अरे कैसे, हाउ, कोई भी अंतर्यामी नहीं है, यहाँ तक कि ये मेरे बिल्ला भी अंतर्यामी नहीं है। इस साले को लग रहा है कि ये बाहर जो कबूतर उड़ रहे हैं पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाओगे मेरे हीरे। तो आप अपने पार्टनर से ना अनस्पोकन उम्मीद ना लगाएं। उससे बताएं कि आपको क्या चाहिए या आप क्या सोच रहे हो कि वो कैसे करे या क्या करे, है ना। तो बेहतर है आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो कि वैसा वो बिहेव करे या वैसा चीज़ें करे, तो बेहतर है उसको बता दो। कोई भी अंतर्यामी नहीं है कि अपने मन से सोच लेगा कि इसको क्या चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और तो इस वजह से होता है रिलेशन ख़राब। तो भाई ये सब ना करें, ये सब करने से कोई अर्थ नहीं बनेगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट, अरे ये तो चुप जाता है कि मतलब लाओ चलो कुछ बवाल हो गया, अब अगला कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है और मैं चुप। मैं तो भैया साइलेंट, मैं नहीं हिलना, मेरा तो स्टैचू हो गया वो स्टैचू ये हो जाना, ये सब नहीं भाई, ये सब बहुत घटिया चीज़ है। साइलेंट ट्रीटमेंट इंसान को अगले से तोड़ देता है। अगले को लगता है कि फिर मेरी वैल्यू नहीं है, क्या मेरे रिलेशन में कोई महत्व नहीं रखता, क्या मेरे कुछ है नहीं, मेरी इमोशनल फीलिंग्स नहीं है कि मैं इतने मैसेज कर रहा, इतने कॉल कर रहा, मतलब कोई जवाब नहीं दे रहा। ना ना ना, आपको लगता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे और चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। नहीं होगा भाई, रिलेशनशिप में चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो बेहतर है कि साइलेंट ट्रीटमेंट ना दो। अगला कॉल कर रहा है तो बात कर लो, यार आपके पास समय नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो आप अगले को बता दो कि भाई मेरी ये समस्या है ना। तो इस तरह नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चुभता है। आप खुद पे लेके सोच के देखो कि जो चीज़ें ऐसा कर रहे हैं वो अपने पे लेके देखें कि अगर आपका पार्टनर भी आपसे यही चीज़ें करने लगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तो आप परेशान हो जाओ कि आप यार कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, आप आंसर नहीं कर रहे हो, ये क्या तरीका है। ये सब ना करो प्लीज़। साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो रिलेशन तो ख़त्म, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है। तीसरा कारण है दोस्तों अनरिजॉल्व पास्ट इशू, है ना, कि ऐसे कोई लड़ाई हो गई, कोई बातचीत, कोई भगजग हो गई हम लोग में, ठीक है ना, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं कि चल जो हुआ सो हुआ, हटा, आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आप आगे बढ़ गए, आगे जाके फिर कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, तो जो पास्ट इशू हुआ है आप लोगों के बीच में, जो रिसॉल्व नहीं हुआ है, साला वो भी बीच में आ जाएगा कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था। तो उसको सॉर्ट आउट कर लो। जो चीज़ मान लो जैसे आज बवाल, इसको पहले सॉल्व कर लो कि हाँ ये दिक्कत है भाई, तेरे को लग रही मैंने दिक्कत की, मेरे को लग रहा तेने ये दिक्कत की, दोनों उसको मिला के सही कर लो। छोड़ो मत कि चल हटा, रात की बात गई, नहीं 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 नहीं, फिर नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट रात आएगी, नेक्स्ट बात आएगी, उसमें ये वाली बात इंक्लूड हो जाएगी और सब खराब हो जाएगा। तो ये नहीं, अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी बवाल हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको रिसॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, उसको छोड़ ना दो, है ना। तो अनसॉल्व जो इश्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे आगे जाके। तो बेहतर है आगे तभी बढ़ो, नेक्स्ट बात तभी स्टार्ट करो जब ये मसले सॉल्व हो जाएँ। मसले बिना सॉल्व किए आगे बढ़ना और दोबारा से बातचीत नॉर्मल एक्ट करके करना एकदम सही नहीं है। कारण है दोस्तों एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट। अपने पार्टनर को एकदम घमंड दिखाना, ईगो दिखाना कि तू कौन बे, तू कौन, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे वजह से रिलेशन है, मैं हूँ तो तू है, ये सब नहीं। डिसरिस्पेक्ट ना करो उसकी फैमिली की, उसकी बातों की, उसको ऐसा फील मत कराओ कि उसकी वैल्यू नहीं है कोई, है ना। अगर प्यार करते हो यार, प्यार करते हो तो फिर मिल के रहो ना। अगर तुम भी 50 हो तो वो भी 50 रहना। अब ऐसा थोड़ी कि मैं 70 तू 30 या तू 30 या मैं 70, ऐसे नहीं ना। मिल बांट के, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं डिसरिस्पेक्ट करना है ना। तो ये मोरल्स ध्यान रखने हैं ना, अपने उसके दोस्तों के सामने या आप उसके दोस्तों के सामने एक दूसरे की बुराइयाँ एक दूसरे को दिखाना कि ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही, ये करता है वो करता है। अरे नहीं भाई, इससे ना थर्ड पर्सन को ना मौका मिलता है आप लोग के बीच में और फूट डालने का। तो ये सब नहीं, ये सब रिलेशन ख़राब कर देगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एरोगेंस नहीं दिखाना, ईगो नहीं दिखाना। ईगो से बड़ा थोड़ी आपका रिश्ता, आपका रिश्ता सबसे बड़ा है ना। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, किस लिए हो, अपने लिए हो, रिश्ते के लिए हो, प्यार के लिए हो। और आप जब इसमें ईगो आ जाएगा कि नहीं 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 मैं, फिर तो कहानी ख़त्म। टैं 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 ईगो नहीं, एरोगेंस नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करनी एक दूसरे की, एकदम दूसरे की इज्जत करनी है। आपस में चलो लड़ाइयाँ होंगी, नो डाउट होती हैं, पर इज्जत बरकरार रखनी है। तो ये है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है दोस्तों इमोशनली अवेलेबल ना होना, है ना। अब मान लो मेरे को इमोशनली ज़रूरत है कि तू मेरा सपोर्ट करे, मेरी बात सुने, है ना, मेरे को समझाए, पर तू अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को तो बुरा लगेगा ना। मैं फिर कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। पर जब आपको ज़रूरत और मैं अवेलेबल हो जा रहा हूँ,
मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके इमोशनली सपोर्ट के लिए, पर जब मेरे को चाहिए, मेरे को ज़रूरत, तो आप नहीं हो। आप मेरे को तुम वो लॉजिकली सोल्यूशन दे रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे वैसे वैसे नहीं यार। हर बंदे के पास ज्ञान है, हर बंदे को पता है कि उसकी समस्या का समाधान क्या है। वो आपको बस चाह रहा है कि आप उसकी बात सुनो, इमोशनली अवेलेबल हो उसके पास। सोल्यूशन मिले ना मिले, समस्या वैसी बरकरार रहे, कोई चक्कर नहीं, चलेगा। पर जब मेरे को ज़रूरत है तेरी इमोशनली, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास हो, और हो अपने पार्टनर के पास हो। नहीं तो भाई धोखे से ज़्यादा ये दुख देंगी चीज़ें, है ना, चुभ जाएंगी। फिर आपके पार्टनर को लगने लगे यार क्या चक्कर चल रहा है, मेरे को ज़रूरत है, तू मेरे को समझ नहीं रही, ये समझ नहीं रहा, है ना, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इमोशनली अपने पार्टनर के पास ज़रूर अवेलेबल हो, उससे पूछो, उसको हर वक्त पूछते रहो क्या तेरे को मेरी ज़रूरत है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, ये चीज़ पूछते रहनी है आपको। छठवां पॉइंट है दोस्तों इनसिक्योरिटी और जेलिस फील करना। देखो इनसिक्योरिटी तो कभी ना कभी हो ही जाती है ना, हो जाती है तो, पर एक हद तक रहे। और जेलसी भी फील होती है, लड़कियां बहुत ज़्यादा जेलिस फील करती हैं, तो ये होता है, पर एक लिमिट में रहे तो ज़्यादा अच्छा। अब हर वक्त ही मैं इसी की बात करते रहूँ कि समझ रहे हो ना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं हमेशा बात करते रहूँ तो ये ना होने के बावजूद भी आपके मन मस्तिष्क में घर कर जाएंगी, और ये साला ना होते हुए भी होने लगेगा चीज़ें अगले के मन में, आपके पार्टनर के ना, तो वही चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, फिर वो ना होते हुए भी होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपके पार्टनर को आप कह रहे हो कि तुम मेरे को चीट कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, पर एक टाइम के बाद ना फिर उसके मन में आ जाएगा कि यार ये तो हमेशा मेरे पे शक करता है, मेरे को गलत समझता है, तो ला चल इसका मैं सच, ये इसका जो सोचना है इसको मैं सच साबित कर ही दूँ, है ना। तो ये हो जाता है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, इनसिक्योरिटी होती है, जेलस फील होता है, पर एक हद तक, और उसको बेहतर है कि आप बात करके क्लियर कर लो, देख भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ये जेलस फील हो रहा है, वो पर्सन से तू बात कर रही है या कर रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, प्लीज़ ना कर। और आपके पार्टनर का फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को समझे, और आप भी एक हद तक ये चीज़ें करो, तो रिलेशन कुशल मंगल सुचारू रूप से खुशहाल जीवन चलता रहेगा। सातवां रीज़न पर आखिरी नहीं है। देखो होता ना कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे एकदम परफेक्ट कपल दिखने की कोशिश करते हैं कि मैं तो जी बहुत खुश, अरे लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ये हारे बीरे सब मस्त। ये सब सिर्फ कैमरे के पीछे का खेल है, मतलब कैमरे तक का खेल है, सॉरी, कैमरे के पीछे क्या है असल में ये आपको नहीं पता। अब मान लो सोशल मीडिया पे चल रहा है, दिखा रहे हैं कि लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग ये खा रहे हैं, वो पी रहे, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। नहीं यार, ये केवल कैमरे तक है, उसके पीछे हर किसी की छोटी मोटी लड़ाई तो हो ही रही है, चीज़ें चली रही हैं। तो आप ही अपने पार्टनर से ये मत उम्मीद लगाने रखो कि वो देख उनका रिलेशन बहुत सही चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो देख कितने खुश हैं, वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और अपने पार्टनर से ये झंडू सी उम्मीद लगा लेना कि वो भी ऐसे वैसे 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 रिएक्ट करे। अगर वो वैसे 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 करे तो फिर इसके साथ आप क्या कर रहे हो, इसके साथ मत रहो, खोज लो कोई सोशल मीडिया वाला। तो ये सीन हो जाता है। तो अपने रिलेशन को ना दूसरों से कंपेयर ना करें यार, है ना। जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट कपल बनने का प्रयास ना करें, सोशल मीडिया के कपल्स जैसा रिएक्ट करने का प्रयास ना करें। ये सब केवल सब कैमरे के लिए है साला, कैमरे के पीछे सबकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सबके बीच में नोकझोंक होती है, सब एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा कहीं झगड़ते रहते हैं, अनबन होती रहती है। तो एकदम मत सोच ले कि अरे तू मेरे साथ मैं तेरे साथ हर पल खुशहाल, ऐसा नहीं होगा। लड़ाइयाँ तो होंगी, चीज़ें होंगी, तो उसको आप मिल के बात करके सॉर्ट आउट करो। और अगर प्यार की हो तो प्यार पे कायम रहो, प्यार के लिए एक दूसरे से लड़ो, पर रिसॉल्व कर लो, छोड़ो मत कुछ, है ना। और उम्मीद है कि अगर आप प्यार करते हो तो उसको शादी तक ले जाओ, जो कि सबसे अच्छी बात होगी। तो ये थे दोस्तों 7 कारण जो साला धोखे से भी ज़्यादा दुख देते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अपने रिलेशनशिप में ये 7 कारण ना आने देना, आते हैं तो उसको सुलझा लो, जितना जल्दी हो सके सुलझा लो, अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो, नहीं तो फिर करो जो मर्जी करना है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।